मंगलाचरण। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशितां वन्दित शब्द सिद्धि मनोभवं गतिं पत्ते बोक्षामि समय पाहुण मृणवो सुध केवली वडिदम् आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान तीन लोक में सार वीतराग विज्ञान का घर घर हो। सम्यक दर्शन पर्याय है, गुण नहीं। इस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आज उत्तम शौच धर्म का दिन है। अभी पहले इस पर चर्चा करेंगे और उत्तम शौच धर्म का स्वरूप समय सार जी के माध्यम से अपन थोड़ा देखेंगे। अभी पहले इसमें थोड़ा जो स्वरूप चल रहा है अपना क्रम से उसको आगे बढ़ाते हैं। देखो क्या कहते हैं, जीव अजीव आश्रव बंध संबर निद्रा और मोक्ष। 39 नंबर का पेज है, सबसे ऊपर का पैरा है, उसके नीचे 2 लाइन छोड़ के जीव अजीव आश्रव बंध संबर निद्रा और मोक्ष, इन 7 तत्वों का यथावत निश्चय एवं आत्मा में उनका वास्तविक प्रतिभास ही व्यवहार सम्यक दर्शन है। इस पे बहुत खुलासा हो सकता है और अपन थोड़ा बहुत जरूर करेंगे क्योंकि बहुत कीमतदार बात है, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो क्या कहते हैं, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। इन 7 तत्वों का यथावत स्वरूप जानना चाहिए। 7 तत्वों के बारे में जीव का क्या स्वरूप है, अजीव का क्या स्वरूप है, आश्रव बंध का क्या स्वरूप है, संबर निजरा का क्या स्वरूप है, मोक्ष का क्या स्वरूप है। ये पहले हमारा 100% इसके बारे में मजबूती से निर्णय होना चाहिए। और अभी भी अगर अपन को 7 तत्व का सच्चा स्वरूप समझ में नहीं आए तो आप इसके लिए टोडरमल जी का मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जो 7 तत्वों का स्वरूप है और 7 तत्व संबंधी भूल की चर्चा है वो जरूर पढ़ना। तो वो तो वहां से आप आज देख लेना, अगर किसी को थोड़ा सा भी रहे कि हमने भी 7 तत्व सही नहीं समझे तो वो क्या कहते हैं, इन 7 तत्वों का यथावत निश्चय एवं आत्मा में उनका वास्तविक प्रतिभासी व्यवहार सम्यक दर्शन है। मैंने यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि व्यवहार सम्यक दर्शन भी जो हम समझते हैं, पहले लोग में बहुत जल्दी कह देते सामान्य देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान को, तो यहाँ पर थोड़ा उससे गहरा लिया कि वो भी व्यवहार सम्यक दर्शन है, लेकिन वो थोड़ा स्थूल व्यवहार और गहराई में भी जो व्यवहार है, क्योंकि एक व्यवहार होता है निमित्त की तरफ से, उसका भी नाम व्यवहार है, और एक होता है भेद करके जो बात करी जाती है वस्तु में, उसका नाम भी व्यवहार होता है। तो जो निमित्त की तरफ से कथन होता है वो वाला व्यवहार जो है वो सब लोग हम सब जानते हैं, उसका कथन ज्यादा है। लेकिन एक वस्तु में भेद नहीं है, जैसे समय सार जी में आचार्य कुंद कुंद देव ने इसके लिए बहुत सुंदर 7वें नंबर की गाथा में प्रयोग करके दिखाया। उन्होंने कहा कि आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, ये व्यवहार है। तो बड़ा अटपटा लगा कि साहब आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, ये व्यवहार कैसे हो सकता है।
क्योंकि आप लोग तो सब कहते हो कि व्यवहार असत्यार्थ है, और आप अभी समय सार जी में पहले भी क्या है कि व्यवहार असत्य, यहाँ कैसे कहते हो? तो वो कहते हैं कि तुम अभी व्यवहार का सही स्वरूप भी नहीं समझते। व्यवहार एक तरह का नहीं है, कई तरह का व्यवहार होता है। एक होता है निमित्त की तरफ से जो कथन करा जाए उसका नाम भी व्यवहार। एक स्त्री पुत्र मकान दुकान को अपना कहे उसका भी नाम व्यवहार है। एक शरीर को अपना कहे उसका भी नाम व्यवहार है। एक रागादि विकारी भावों को जीव का कहे इसका भी नाम व्यवहार है। अब जो चौथे नंबर का व्यवहार है कि जीव में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, ये भी व्यवहार है। तो उनने कहा ये व्यवहार क्यों है? तो टोडामल जी सामने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में इन सबकी परिभाषाएं दी हैं कि व्यवहार माने क्या। व्यवहार माने एक परिभाषा हमेशा याद रखो कि जैसा वस्तु का स्वरूप है एक्चुअल, वो वैसा ना कहकर उसमें कुछ और कथन करे, वो सब व्यवहार है। जैसे आत्मा, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, वीर्य, ऐसे मेरे अंदर भेद नहीं है। ज्ञान अलग नहीं है, दर्शन अलग है, वीर्य अलग है, ज्ञान गुण अलग है, ऐसा नहीं है। आत्मा तो अनंत गुणों का पिंड है, वो तो अखंड है, अभेद है, उसमें कोई भेद नहीं है। फिर भी जब समझाने के लिए भेद करना पड़ा, तो जिस वस्तु में भेद है नहीं, तो फिर भी हमने समझाने के लिए भेद कर दिया, इसीलिए उसका नाम व्यवहार है। तो यहाँ पर जो व्यवहार लिया है गुरुदेव ने माने मूल आगम में जो चर्चा चल रही, गुरुदेव उसी के आधार से ले रहे हैं कि वास्तव में जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ऐसा भेद स्वरूप वस्तु को समझना है। पहले मैंने जीव का विचार किया, फिर अजीव का विचार किया, फिर आश्रव का, फिर बंध का, फिर संवर का, फिर निर्जरा का, फिर मोक्ष का। ये जो मैंने भेद रूप विचार किया, तो श्री गुरु कहते हैं कि वस्तु अभेद रूप है और ये विकल्पात्मक चल रहा है। भले यथावत तो जान रहे हो कि आश्रव दुख रूप है, सच्ची श्रद्धा है, लेकिन यहाँ भेद कर दिया, इसलिए व्यवहार। इसलिए व्यवहार सर्वथा झूठा है और व्यवहार कार्यकारी नहीं है। वो भी हम सच्चा स्वरूप समझ नहीं पाते हैं कि कौन सा व्यवहार है, कौन से व्यवहार को कहाँ किस रूप में लेना। तो मैंने इसलिए इसका खुलासा किया कि किसी को ऐसा प्रश्न आए इसको व्यवहार क्यों कहा, तो वैसे ही समझना जैसे आत्मा में ज्ञान, दर्शन, चारित्र, ये बात परम सत्य है। आत्मा में ज्ञान भी है, आत्मा में दर्शन भी है, और आत्मा में वीर्य और अनंत गुण है, लेकिन भेद करके समझाया, इसीलिए व्यवहार। अभेद वस्तु में भेद करे सो व्यवहार, और जहाँ भेद हो वहां अभेद करे सो व्यवहार। जैसे शरीर और आत्मा अलग अलग दो चीजें हैं, लेकिन व्यवहार एक मानता है, इसका नाम भी व्यवहार है। राग आदि विकारी भाव आत्मा के स्वभाव नहीं है, आत्मा से न्यारे हैं, फिर भी वो राग आदि विकारी भाव को जीव का कहता है, इसलिए व्यवहार। तो व्यवहार माने जैसी वस्तु है वो वैसा ना बताकर कुछ और उसमें निमित्त की तरफ से, भेद की तरफ से, अभेद में भेद करके भेद में अभेद करता है, ये सब व्यवहार है। और वो जो दयादान, पूजा, भक्ति आदि व्यवहार है, वास्तव में उनमें भी वो व्यवहार कब नाम पाते हैं? क्योंकि वे सब तो जड़ की क्रिया है, वो जीव नहीं करता, लेकिन उन्हें जीव का कहना कि जीव ने पूजा करी, जीव ने भक्ति करी, जीव ने स्वाध्याय किया, जीव ने ये किया, उसका नाम भी व्यवहार है। क्यों? क्योंकि जीव कर नहीं सकता, फिर भी उसका कर्ता जीव को कहता है, इसलिए व्यवहार। तो निश्चय क्या है? निश्चय जैसा वस्तु का स्वरूप है, बिल्कुल जैसी वस्तु है वो बिल्कुल वैसा ही बताएगा, इसका नाम है निश्चय। तो निश्चय जब आएगा तो वो कहेगा कि जीव पूजा कर ही नहीं सकता, जीव को कर्मबंध हो ही नहीं सकता। इस तरीके से यहाँ जो चर्चा उन्होंने ली कि वो वास्तविक प्रतिभास ही व्यवहार सम्यक दर्शन है। मुमुक्षु को मोक्ष स्वरूप परम सुख स्थान में निर्विघ्न पहुंचाने में यह पहली सीढ़ी रूप है। अब देखो कितना अच्छा ले रहे गुरुदेव कि जिसके ये सात तत्व संबंधी भूल पड़ी हुई है, जिसको सात तत्व का सच्चा स्वरूप भाषित नहीं हो रहा है, वो आत्मानुभूति नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने क्या लिया कि अगर तुम्हें आत्मानुभूति करना है, वास्तव में आत्मा को प्राप्त करना है,
तो पहले इन 7 तत्वों का सच्चा स्वरूप निश्चित ही समझना चाहिए। और वर्तमान में होता क्या है कि बहुत सारे लोग आत्मानुभूति करने के लिए सोचते हैं और आश्रव तत्व संबंधी भूल पड़ी रहती है, जीव अजीव तत्व संबंधी भूल पड़ी रहती है, संबर निर्जरा संबंधी भूल पड़ी रहती है। और मैं भी उनका खुलासा नहीं कर रहा हूँ। आज आप लोग जिनने भी वो 7 संबंधी भूल बहुत पहले पड़ी हो अथवा नहीं पड़ी हो या बहुत दिन हो गए हो, तो आप जरूर पढ़ना। तब आपको लगेगा कि अरे हम तो आश्रव का ऐसा स्वरूप मानते ही नहीं, हम तो संबर निजरा का ऐसा स्वरूप जानते ही नहीं, मोक्ष का ऐसा स्वरूप जानते ही नहीं। तो अब अपन जब उस पर विचार करेंगे तब ख्याल में आएगा कि वास्तव में 7 तत्व के स्वरूप का सच्चा निर्णय किए बिना हमें आत्मानुभूति कैसे हो सकती है। और इसीलिए होता क्या है कि हम कारण गलत देते हैं और फिर कार्य आता नहीं, तो हम उसको ऐसा सोच लेते हैं कि साहब हमारी योग्यता नहीं आई, साहब हमारा भी काल लब्धि नहीं पकी। ऐसा कुछ भी नहीं। पहले आप सम्यक रूप से वस्तु का सेवन करो, आगम से पढ़ो कि कहीं हमने अभी 7 तत्व संबंधी भूल रखी तो नहीं है। इसलिए टोडामल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में गजब की बात करी। उनने जब प्रयोजन भूत और अप्रयोजन भूत तत्वों की चर्चा करी तो वहां पर टोडामल जी से प्रश्न किया गया कि साहब इतनी सारे वस्तु जिनवाणी है, इतना सारा आगम है, हम क्या पढ़ें क्या छोड़ें। करणानियोग में इतनी सारी बातें हैं, चरणानियोग में इतनी सारी बातें हैं, प्रथमानियोग में इतने सारे पुराणों में कहानी है, हम क्या पढ़ें। द्रव्यानियोग में अनेकांश वो सब क्या क्या लिखा हुआ है साहब, सप्तभंगी, हम क्या क्या पढ़ें। तो देखो टोडरमल जी साहब ने वहाँ इतना बढ़िया जवाब दिया कि तुम्हें सब पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है और तुम्हारे पास समय नहीं है। उन्होंने कहा कि तुम प्रयोजन भूत तत्व पढ़ो। तो साहब प्रयोजन भूत तत्व माने क्या कि जिनकी सम्यक श्रद्धा के बिना जीव को सच्चा सुख नहीं मिले और जीव का दुख दूर ना हो। तो वहां पे फिर टोडामल जी सामने भूत तत्व सिर्फ 7, आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष। अब देखना पंकज जी कितनी इंपॉर्टेंट बात है। वहां पे टोडामल जी साहब हमसे क्लियर कह रहे हैं कि भाई तुम ये 7 तत्व ही गहराई से जानो और कुछ जानो नहीं जानो। और ये तक लिखा टोडामल जी साहब ने, पता क्या लिखा कि तुम अन्य चीजों के संदर्भ में अगर अन्यथा भी जानोगे, गलत भी जानोगे, तो भी तुम्हारा सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान नहीं होगा, तो भी तुम्हारा सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन रूप नहीं होगा। इतना इतनी ज्यादा समझ लो टोडामल जी साहब ने हमारे लिए पूरी तरह क्लियर कर दिया कि तुम तो 7 तत्व की भूल मत करना, तुम जीव को अजीब मत समझना, अजीब को जीव मत मानना, आश्रव दुख रूप है उसे सुख रूप मत मानना, बंध दुख का कारण है उसे सुख का कारण मत मानना, संबंध निजरा सुख के कारण है उन्हें दुख रूप नहीं जानना। इस तरीके से 7 तत्व पे हमें बहुत चिंतन मनन करना चाहिए। और जो टोडामल जी साहब ने लिखा है ना कि देखो तत्व विचार की महिमा, तो वहाँ तत्व विचार माने ये 7 तत्व ही है। कोई हमें नंदी द्वीप का चिंतन करना है, कोई धात की खंड का चिंतन करना है, हमें कोई समोषण का चिंतन करना है, कोई अनंत परमात्मा को कहते नहीं। तुम 7 तत्व में ही मात्र मूल प्रयोजन भूत वस्तु छुपी हुई है, उसी में ही एक ज्ञायक भगवान आत्मा छुपा हुआ है। तुम सारी ताकत उन 7 तत्वों को जानने में लगा दो। और जब तुम्हारी 7 तत्व संबंधी भूल मिट जाए, तुम्हारी क्लियरिटी हो जाए, तुम्हें भूल के भी पुण्य सुखरूप नहीं दिखाई दे, धर्म का कारण दिखाई नहीं दे, बस तुम्हें आत्मानुभूति उसके बाद तत्व विचार करते करते निश्चित हो जाएगी। अभी हमारी सबकी प्रॉब्लम यही रहती है कि हम जिनवाणी में क्या करते हैं कि बहुत सारी बातें सुनते रहते हैं। हम चरणान योग भी सुनते रहते हैं, प्रथमान योग भी सुनते हैं, द्रव्यान योग भी सुनते हैं, करणान योग भी सुनते हैं। अब मजेदार बात क्या है कि हमारे पास जो असली उपयोग रूपी संपदा है वो हमें ताकत लगानी है प्रयोजन भूत में। और टोडामल जी साहब बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक है। टोडामल जी के सामने कोई ऐसा शिष्य नहीं बैठा था जो प्रश्न उठाता था, टोडामल जी ये प्रश्न खुद ही उठाते थे।
तो टोडामल जी साहब ने ये प्रयोजन भूत और अप्रयोजन भूत जो चैप्टर लिखा, वो इसीलिए लिखा क्योंकि टोडामल जी साहब ये बहुत अच्छे से जानते थे कि बहुत सारे जीव धर्म के नाम पर नाना प्रकार की क्रियाओं में अथवा नाना प्रकार के स्वाध्याय में उलझे रहते हैं और वे आगम का सेवन करते रहते हैं। वे छपड़ा सार पढ़ रहे हैं, लब्धि सार पढ़ रहे हैं, करणान योग पढ़ रहे हैं। वे टोडामल जी साहब खुद इनका बहुत अध्ययन करके बैठे थे, उनको सब पता था। तो टोडामल जी साहब के पास समय था, बुद्धि थी और बहुत जबरदस्त उनका क्षय उपशम था। तो टोडामल जी साहब ने जब ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखा तो उनने अपने अनुभव से ये बात अनुभव में करा होगा कि भाई मैंने इतना लब्धि सार पढ़ा, इतना छपड़ा सार देखा, इतना सब कुछ लिखा, हजारों श्लोक प्रमाण मैंने सम्यक ज्ञान चंद्रिका टीका लिखी। तो टोडामल जी को अनुभव में आया होगा कि इनसे फिर भी मुझे त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा नहीं मिला, मुझे ऐसा लगता है। माने इससे वो काम नहीं हो सकता जो काम जीवों को अनादिकाल से नहीं हुआ। इसलिए टोडामल जी साहब के शिष्य थे छावड़ा जी, राजमल जी। तब उनने ये सारी बातें आपस में चर्चा करते होंगे, तो तब टोडामल जी साहब ने भी अंदर अनुभव किया होगा कि ये बात सही है कि एक ऐसा ग्रंथ बनाना चाहिए जिसमें सीधा मोक्ष मार्ग का कथन हो और जो जो मोक्ष मार्ग में जीव भूल कर सकता है, जो अनादिकाल से गलतियां कर रहा है, वे भूलों का वर्णन करें और भूल निकाल के जो वस्तु का स्वरूप है उसका यथायोग्य निरूपण करें। तो ये टोडामल जी साहब की जो शैली है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, आप उसको गहराई से देखेंगे तो आप उसमें जब वो प्रयोजन भूत और अप्रयोजन भूत की चर्चा करते हैं तो वहां शिष्य बहुत प्रश्न उठाते हैं कि साहब हमें व्याकरण पढ़ना चाहिए कि नहीं, हमें संस्कृत पढ़ना चाहिए कि नहीं, हमें और गहराई से। तो टोडामल जी सबका जवाब देते हैं कि तेरी बुद्धि, तेरा क्षयोपशम और तेरे पास समय हो और तू इन सब के बीच में भी वेद ज्ञान करता हो तो कर। अगर इनसे तुझे अहंकार हो जाता हो, तुझे ऐसा लगता हो कि मुझे बहुत कुछ आ गया, तो ये सब छोड़ दे। तो इस तरीके से जो जीव अजीव आश्रव बंध संबर निजरा मोक्ष हैं, इनका आप हम सब अभी भी कहीं ना कहीं गहराई से अध्ययन में कमी है। आज भी हम पुण्य संबंधी भूल करते रहते हैं, आज भी हम क्रिया संबंधी भूल करते रहते हैं। हम भूल जाते हैं कि जड़ की क्रिया जीव कर रहा है कि अजीब अजीब की है, उस पुण्य जो है वो दुख रूप है कि सुख रूप है। ये सब चीजों का गहराई से अगर हमें अनुभव के तल पे पहुंचना है तो यहाँ जो देखो गुरुदेव की जो दो लाइनें है ना, ये इतनी इम्पोर्टेंट है, इतना गहरा इनमें जो है भाव है कि देखो फिर से पढ़ता हूँ। जीव अजीव आश्रव वंद संबर निर्जरा और मोक्ष, इन सात तत्वों का यथावत, यथावत का अर्थ क्या होता है विवेक जी? जैसा वस्तु का स्वरूप है, जैसा सात तत्वों का स्वरूप है, बिल्कुल वैसा ही, उसमें कुछ भी किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। निश्चय, निश्चय होना चाहिए, निर्णय होना चाहिए। एवं आत्मा में उनका वास्तविक प्रतिभास, वास्तविक प्रतिभास माने उन सात तत्वों को जिनको तुमने आगम से समझा है, अब आत्मा के विकल्पों में, क्षयोपशम में, धारणा में, वस्तु में, अनुभव में उनका यथार्थ प्रतिभास होना चाहिए कि वास्तव में आश्रव दुख रूप है तो वो हमें दुख रूप लगना चाहिए। देखो मैं उदाहरण दूं, सुनील जी, नींबू कैसा है? नींबू, इमली कैसी है? रसगुल्ला कैसा है? देखो ये कहलाता प्रतिभास, ये कहलाता अनुभव। मैंने नींबू बोला, आपको खट्टेपन का अनुभव हो गया कि नहीं हो गया? हुआ कि नहीं हुआ? सबको हुआ? प्रमोद जी आपको हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। अच्छा बताओ, आश्रव, अब क्या अनुभव हुआ? बंद, अब क्या अनुभव हुआ? कि अब कुछ अनुभव नहीं है, वो आगम की बातें बस याद आती है। देखो तुम्हें नींबू के नाम पर अनुभव आया और आश्रव को बोला तो आगम याद आया। देखो अंतर समझ में आया? ख्याल में आया? ख्याल में आया? ये अंतर समझ में आया कि नहीं आया? भाई जैसा नींबू बोला और तुम्हें तुरंत रसना इंद्री को उसका स्वाद आ गया, ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं आश्रव बोले तो दुख ख्याल में आ जाए।
और बोलूं, एक आध उदाहरण और दूं। सर्दी जुकाम, कैसा लगा सर्दी जुकाम? इस समय का सर्दी जुकाम तो हाय हाय क्या कहना। इस समय के जुकाम की तो बात ही अलग है। इतनी इज्जत खांसी ने कभी नहीं पाई जितनी इज्जत इस काल में पाई। इतनी इज्जत खांसी ने कभी मिली नहीं होगी, अनादिकाल से खांसी को इतनी इज्जत। लेकिन आज किसी को खांसी हो जाए तो वो वीआईपी ट्रीटमेंट का हकदार है। उसके लिए सारी दुनिया अलग कर देती है। सबको वीआईपी चाहिए ना, सब अलग दिखे, आप सब दुनिया से अलग दिखो। आपको 2-4 बार खांसी आ जाए बीच बाजार में, सारी दुनिया तुम्हें घूर के देखेगी। इतनी बढ़िया बीमारी आई है कोरोना, है कि नहीं? तो अब देखो, तुम्हारे और हमारे, जैसे ही तुम्हें एक जरा सा गले में दर्द हो और खांसी हो, तो कैसे कैसा भयसक आता है, कैसा अनुभव आता है कि जी क्या हो रहा है भाई, मैं तो गया। श्री गुरु कहते हैं ऐसा आश्रव दुखरूप दिखना चाहिए। कैसा दिखना चाहिए आश्रव? अब जब तक तुम्हें आश्रव दुखरूप नहीं लग रहा, तो मेरा प्रश्न है संबंध निजरा सुखरूप कैसे लगे? ये तो बहुत सरल बात है ना, इसमें तो आपको और हमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। आपको कोरोना दुखरूप लग रहा है, तो उसकी वैक्सीन कितनी सुखरूप लग रही है? सारे मीडिया वाले जो है रात और दिन मजे ले रहे हैं। अब रूस ने वैक्सीन बना ली है, बस कुछ ट्रायल पे चली रही है और 2 महीने में आ जाएगी। अमेरिका वालों ने बना ली है ना? इंडिया वाले भी दौड़ में लगे हुए हैं, इजराइल वालों ने बना ली। और हम सुनते हैं तो हमें थोड़ा सा बल मिल जाता है, थोड़ी शक्ति आती है कि बस 2 महीने की बात हो रहा है, बस आ बस जाए। और इस त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का बल नहीं आता। कुंद कुंद भगवान कह रहे हैं, मैंने भगवान आत्मा की जड़ी बूटी बना के समय सार में रख दी। कुंद कुंद भगवान कह रहे हैं, मैंने सारी बीमारियों का जड़ से खत्म करने का उपाय समय सार में लिख दिया है। सारी 4 गतियों के दुखों से बचने का उपाय मैंने समय सार में लिख दिया। हमें कोई मजा नहीं आ रहा, हमें कुछ नहीं, हमारे घर में समय सार रखा रहता है, हमें कुछ होता ही नहीं। और अभी कोरोना की दवाई मिल जाए तो लाइन लग के लेने चले जाएंगे। क्योंकि कोरोना का दुख भास रहा है और आश्रव बंद का दुख ही नहीं भास रहा, अंदर लग ही नहीं रहा कि इनका दुख चल रहा है। फिर हम दुख दुख क्यों बोलते हैं सुनील जी? आश्रव दुख रूप है कि सुख रूप? दुख रूप है। तो भैया हम दुख रूप बोलना कहाँ से सीखे? कि आप जैसे पंडितों ने सिखा दिया, हम सीख गए। हमें क्या पता था दुख रूप है कि सुख रूप है? और आप रोज बोलते हैं दुख रूप है, दुख रूप है, दुख रूप है, तो हमें लगा यार होते ही होंगे, अपन भी चालू करो दुख रूप है, दुख रूप है, दुख रूप है। फिर आगे हमने भी उसको फॉरवर्ड करना चालू कर दिया, दुख रूप है, दुख रूप है, दुख रूप है। जैसे बहुत सारे आजकल के मोबाइल होते ना, एक अच्छा मैसेज आया, हमने आगे फॉरवर्ड कर दिया, हम उनने आगे फॉरवर्ड कर दिया, लेना एक ना लेना दो, बस फॉरवर्ड फॉरवर्ड होता रहता है। ऐसे ही यहाँ से हमने प्रवचन तुम्हें फॉरवर्ड किया, समझ गए? तुमने किसी और को फॉरवर्ड किया और उसने किसी और को किया, और चारों के चारों ज्ञानी सिद्ध हो गए। यहाँ मैं ज्ञानी सिद्ध हो गया, वहां तुम ज्ञानी सिद्ध हो गए। तुमने जिसको फॉरवर्ड किया वो ज्ञानी सिद्ध, उसने है कि नहीं? और लेना देना एक नहीं, कुछ मिला है नहीं, अनुभव में कुछ आया नहीं। तो इसीलिए श्री गुरु कहते हैं, क्या कहते हैं पूज्य गुरुदेव, कि आत्मा में उनका वास्तविक प्रतिभास होना चाहिए। और देखना भी क्या मजेदार कह रहे हैं, ये व्यवहार सम्यक दर्शन। मजेदार बात क्या कह रहे हैं, इतना गहराई में जाके वो क्या कह रहे हैं सचिन भैया, कि वो व्यवहार सम्यक दर्शन है। कमाल कर दिया साहब, हम तो सोच रहे थे तो निश्चय क्या परम सत्य निश्चय ने चालू हो गया होगा, और वो कह रहे व्यवहार है। कह रहे हाँ ये व्यवहार है। क्यों? क्योंकि यहाँ भेद है। और जब इस भेद के आधार पर अभेद आत्मा की जब अनुभूति होगी, जब त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा अनुभव में आएगा, उसका नाम है परम शुद्ध निश्चय। वो है शुद्ध निश्चय। और कितना मजेदार है। अब हम जिसे व्यवहार व्यवहार कह रहे हैं, वो व्यवहार तो वास्तव में बहुत बाहर खड़ा हुआ है। वो तो ऐसा समझ लो कि साले का साला है। नहीं समझ में आया? साले का साला भी क्या कहलाता है? हैं? देखो भैया, ना मेरा साला है तो साले का साला होने का सवाल पैदा नहीं होता। लेकिन साले का साला होता है कि नहीं होता है? विवेक जी, होता है कि नहीं होता? आपका तो है।
साले का साला होता है कि नहीं होता है? तो वो आपका साला कहाँ है बताओ? तुम उसके जीजा तो किसी कीमत में नहीं हो सकते, लेकिन वो भी तुम्हें जीजा ही कहता है। वो कहता है यार मैं जिसको जीजा कहता हूँ वो जिसको जीजा कहता है, तो मुझे तो जीजा कहना ही पड़ेगा। ऐसे ही वो कहते हैं कि साहब ये जो बाहर का व्यवहार है ना, ये बिल्कुल साले के साला जैसा है। समझ गए ना? मतलब ये बात हम सबको समझना ही चाहिए कि भाई ये जो बाहर का व्यवहार है, जिस पे लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, वास्तव में उसकी कुछ ज्यादा हैसियत नहीं है, उसके पीछे ज्यादा बहस नहीं करी जा सकती। अगर व्यवहार भी समझना है तो ये जो यहाँ व्यवहार ले रहे हैं, ये कुछ काम का है, ये कुछ सोचने लायक है। ये जो सात तत्व संबंधी चर्चा है, तो देखो और क्या कहते, बहुत सुंदर। मुमुक्षु को, मुमुक्षु क्यों शब्द ले रहे? मुमुक्षु क्यों ले रहे आपको पता है? आचार्य अमृतचंद ने लिया है मुमुक्षु, कि प्रत्येक मुमुक्षु को, तो वही शब्द वहां से फिर गुरुदेव के आगे चला मुमुक्षु। मुमुक्षु माने क्या? मोक्ष का अभिलाषी। मोक्षु माने क्या? मोक्ष का अभिलाषी। अब किसी से कहना मत, अपने अपने हृदय पे हाथ रखो, अपन मोक्ष के अभिलाषी हैं कि संसार के ही अभिलाषी हैं? अगर अपन मोक्ष के अभिलाषी हैं, देखो अभी जल्दी जल्दी नहीं करो, जल्दी नहीं करो। मोक्ष के अभिलाषी हैं ये कैसे पता चले? कि रात और दिन मोक्ष की याद आए तो मोक्ष के अभिलाषी, और रात और दिन संयोगों की याद आए, पैसे की याद आए, मकान दुकान की चिंता सताए, तो फिर किसकी अभिलाषी है? अभिलाषा का अर्थ होता है रुचि। तुम्हें वास्तव में रुचि किसकी है? क्या चाहते हो तुम? तुम्हें सपने किसके आते? करोड़पति बनने के आते कि मुनिराज बनने के आते? हमारे हृदय की जितनी गहराई में जो चीज बसी होती है, सपने भी उसी के आते हैं। ध्यान रखना, तुम्हारे सपने इस बात की सूचना देते हैं कि तुमने अंदर क्या क्या दबा रखा है, और तुम बाहर कितने कितने जो है सज्जनता का ढोंग करते हो। वे सपने तुम्हारे बताते हैं, क्योंकि सपने में जब हम सो जाते हैं, हो जाते हैं, तब वे सारी वासनाएं उभर के आती हैं जो हमने दबा रखी है। क्योंकि हम जब जागृत रहते हैं ना, तो हम बुद्धि से दबा लेते हैं, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। लेकिन अब जब सो गए तो कैसे दबाओगे? नहीं समझ में आया? इसलिए देखो तुम्हें मजेदार बात सुनाता हूँ। अगर कोई ज्यादा हंसने, जो ज्यादा हंसमुख आदमी होते हैं, ज्यादा ऊपर से हंसते रहते हैं, मस्त रहते हैं, अगर वे लोग नशा कर लें तो वे गुमसुम हो जाते हैं, वे जो है शांत हो जाते हैं, वे हल्ला नहीं मचाते। और जो चुपचाप रहते हो, अगर वे शराब पी लें तो वे हल्ला बहुत मचाते हैं। देखा तुमने ऐसा क्यों? क्योंकि इसने दबा रखी है अंदर जो है अशांति। तो ये शराब पी के उछलने लगती है, मन में देता रहता है सब लोगों को गाली, लेकिन देने की हिम्मत नहीं करता। और जब शराब पी लेता है तो सब भूल जाता है पूरी दुनिया, और फिर तसल्ली से गाली देता है जो उसके अंदर भरी पड़ी थी। और जो खूब ये करता रहता है, वो अंदर से तो रहता। सभी को आवाज आ रही कि नहीं? अब एक कपिल शर्मा है ना, कपिल शर्मा, ये सारी दुनिया को हंसाता है और शराब पीता है। अब आश्चर्यकारी बात नहीं है कि जो आदमी इतना हंसमुख है, सबको हंसाता है, वो शराब क्यों पीता है? इसके क्या दुख है? कि भैया वो हंसाता है ना, वो उसका बिजनेस है, वो उसकी सर्विस है। अंदर उसके भयंकर दुख है, वो दुख तुम्हें दिखाता नहीं, क्योंकि अगर वो दुख दिखाने लगेगा तो तुम कपिल शर्मा शो देखोगे क्यों? क्योंकि तुम तो बैठे ही हंसने के लिए हो। अच्छा एक बात पता है आपको, जो कॉमेडी शो चलते क्यों हैं? कॉमेडी शो एक प्रकार का नशा है, जिसमें तुम थोड़ी देर के लिए अपना दुख भूल जाओ, और वहां जाके झूठा झूठा हंस लो और अपने दुख दर्दों को भूल जाओ। इसलिए दुनिया में जितना जितना दुख बढ़ेगा, कॉमेडी शो उतने सफल होंगे, और वो उतनी सफलता पूर्वक चलेंगे। और दुनिया में जितना सच्चा सुख बढ़ेगा, कॉमेडी शो खत्म हो जाएंगे। समझ गए नहीं समझ गए? क्यों? कि फिर अपने अकेले ही में इतना आनंद आता है। अच्छा टीवी कौन खोलता है, दुखी आदमी के सुखी? बोलो। स्वाभाविक है दुखी। ये फोन पे हम घंटों बते जाते हैं, सुख का लक्षण है कि दुख का? अरे बोलो, दुख का। क्यों? कि हम अकेले में खुश नहीं रहना जानते,
हम अकेले में संतुष्ट रहना नहीं जानते, हमें कोई ना कोई चाहिए, हम किसी ना किसी का सहारा खोजते हैं, किसी ना किसी से बतियाते हो। जब कोई नहीं मिलता तो वैज्ञानिकों ने एक टीवी बना दी कि जब कोई बतियाने के लिए नहीं मिले तो टीवी चालू कर लेना और इससे ये बोलता रहेगा, तुम देखते रहना, तुम्हारा टाइम कट जाएगा। कई लोगों का तो ऐसी सिस्टम है कि टीवी अगर नहीं चले तो वे पागल वागल हो जाएं। कई लोगों का मोबाइल, अपना जब मोबाइल खराब हो जाता है विवेक जी, तो क्या होता है आदमी का, सोचो बात क्या होता है? ऐसा लगता है कि जो है नरक में भेज दिया हो किसी ने। आदमी की सारी शांति भंग हो जाती वास्तव में, इतना इतनी आसक्ति इस मोबाइल में। मतलब आदमी, मैं कह रहा हूँ भाई साहब, वो दुकानदार से कहता है इसको अभी सुधार, वो कहता भैया 2-4 घंटे को छोड़ जाओ। वो कहता भाई नहीं चलेगा, तो वो कहता एक काम करो नया खरीद लो। इसलिए कंपनियों ने तुम्हें ऐसी लत लगाई कि वे नए पे नए मोबाइल लेके आते हैं और वे ऐसे सिस्टम डालते हैं कि जब उसको सुधरवाने जाओगे तो मोबाइल से महंगा सिस्टम। नहीं समझ में आया? तुम कहोगे साहब मेरा मोबाइल मर गया, वो कहेगा इसमें 10,000 का कीबोर्ड डलेगा। तुम कहोगे भैया पागल हो गए क्या, इन 9,000 का तो फोन ही लिया था मैंने। वो कहेगा ऐसा ही चलेगा ना, नया खरीद लो। क्योंकि वो जानते हैं तुम्हारी मोबाइल बिना नहीं चलेगी। तो हमें ये सब गुलाम किसने बनाया, कि हम गुलामी क्यों स्वीकार करी हमने? क्योंकि हम स्वयं द्रव्य में संतुष्ट होना नहीं सीखे, हमें हमेशा पर द्रव्य की आदत पड़ गई है और वो किसी ना किसी रूप में पड़ जाती है। फिर अब वो चाहे हम किसी भी रूप में पकड़ लें। तो स्वाध्याय भी होश पूर्वक सुनना, ऐसा नहीं करना कि स्वाध्याय भी एक नशा बन जाए। जैसा में स्वाध्याय के बिना तुम्हें चैन नहीं पड़ती, तुम 1 घंटा स्वाध्याय सुना दे फिर बहुत शांति रहती है भाई। फिर तो जैसे ही विवेक कुमार हटेगा तो तुम्हारी शांति भग जाएगी। तो ये शांति पराधीन हुई कि नहीं हुई? तो अपन स्वाध्याय सुन क्यों रहे हैं? स्वाधीनता के लिए। स्वाध्याय क्यों सुन रहे हैं? स्वाधीनता के लिए, पराधीनता के लिए नहीं सुन रहे भैया। देखो इतनी बात मैंने ली मुमुक्षु। मुमुक्षु कर समझ गए सुबोध जी? मोक्षु माने मोक्ष का अभिलाषी। अब मोक्ष का अभिलाषी समझ गए। अब देखो क्या कहते हैं, मोक्ष स्वरूप परम सुख स्थान में निर्विघ्न पहुंचाने में यह पहली सीढ़ी है। देखो क्या गजब ले रहे गुरुदेव ने, ये नहीं लिया कि मंदिर पूजा भक्ति ये नहीं लिया, उनने क्या लिया? पहली में पहली सीढ़ी है 7 तत्वों का सच्चा स्वरूप जानना। क्योंकि 7 तत्वों के सच्चे स्वरूप में तुम अगर पहुंचे ही नहीं तो तुम मोक्ष मार्ग समझ ही नहीं सकते। इसलिए जिन जीवों को 7 तत्व संबंधी भूल है वो भ्रम से अपने को मुमुक्षु माने तो ठीक नहीं है। यहाँ पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि भैया मूल में, प्रवीण जी आज आप सुन रहे हो, देखो चलो क्या कहते हैं, देखो ज्ञान चारित्र और तप, यह तीनों सम्यक तो सहित हो तभी सफल है। तो क्या कहते हैं, ज्ञान चारित्र और तप, इन तीनों को सफल कब करा जा सकता है? जब हमें वस्तु का सच्चा स्वरूप निर्णय हो, आत्मानुभूति हो, सम्यक दर्शन हो, सच्ची श्रद्धा हो। तो वो कहते हैं फिर तुम्हारा ज्ञान और चारित्र और तप सब काम के हैं, और अगर ये नहीं है तो फिर वो काम का नहीं। ठीक है। शेष 3 आराधनाएं भी एक सम्यक्त की विद्वानता में ही आराधक भाव रूप बरतती हैं। इस प्रकार सम्यक्त की अकथ्य और अपूर्व महिमा जानकर उस पवित्र कल्याण मूर्ति रूप सम्यक दर्शन को हे भव्यो तुम भक्ति भाव पूर्वक अंगीकार करो, प्रति समय आराधना करो। अभी इतनी चर्चा हो गई। अब हम जो सम्यक दर्शन है, 7 तत्व हैं, उनका जो आश्रवादी की चर्चा है वो अपन ने भी इसमें थोड़ी थोड़ी अंश रूप में से ले ली कि मैं इसकी चर्चा अपन बहुत पहले कर चुके हैं। लेकिन आज भी आपको मोक्ष मार्ग प्रकाशक का आज पढ़ लेना अथवा कल सुबह पढ़ना, 7 तत्व संबंधी भूल पढ़ लेना एक बार, ताकि ये जो भी अपन ने गुरुदेव की 2 लाइनें पढ़ी हैं इससे आपको और क्लियरिटी हो जाएगी। अब इसमें प्रश्न है, 4 आराधनाओं में सम्यक्त आराधना को प्रथम कहने का क्या कारण है? वही प्रश्न है, वही चर्चा है। अब समंतबद्ध आचार्य देव ने इस बात का उत्तर दिया है, इसको गुरुदेव ने यहाँ कोट किया है, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे।
अब आज अपन अभी 10-15 मिनट अपने पास बचे हैं, ज्यादा नहीं बचे हैं। आश्रव के आधार से जो आज अपन का उत्तम शौच धर्म है, इसकी चर्चा को थोड़ा सा करेंगे। देखो, 10 धर्मों के बारे में मैंने आपको पहले दिन ही बोला था कि ये 10 धर्म अलग अलग नहीं है, ये सिर्फ कसाय की अपेक्षा से इनके नाम अलग अलग हैं। वास्तव में ये 10 धर्म एक ही शुद्धात्मा के स्वरूप से आश्रय से प्रकट होते हैं। उत्तम क्षमा मार्दव से अलग नहीं है, क्योंकि क्षमा स्वभावी आत्मा, मार्दव स्वभावी आत्मा, आर्जव स्वभावी आत्मा, तो आत्मा कोई 10 आत्मा नहीं है, एक आत्मा ही है। और वो भी आत्मा कौन सा है, कौन सा आत्मा हम लें कि जिससे ये 10 धर्म प्रकट होते हैं। तो इसमें आज जो सुचिता, ये जो शौच धर्म है ना, पवित्रता के अर्थ में, तो लोभ कसाय के अभाव में आत्मा में जो पवित्रता होती है पर्याय में, उसका नाम उत्तम शौच धर्म है। तो देखो, आचार्य कुंद कुंद क्या कहते हैं, वो इसमें बहुत सुंदर समय सार के कर्ता कर्म अधिकार में जो 72 नंबर की गाथा है, ये जो 72 नंबर की गाथा है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण गाथा है। पूज्य गुरुदेव श्री ने इसकी बहुत महिमा करी। वो कहते थे कि देखो, आचार्य कुंद कुंद देव ने इस गाथा में कैसा कमाल कर दिया कि 1 सेकंड में अगर कोई जीव इस बात को समझे तो उसी समय सम्यक दर्शन हो जाए और अपने स्वरूप को पहचाने। तो देखो, अपन गाथा पढ़ते हैं, क्या कहते हैं कुंद कुंद आचार्य देव 72 नंबर की समय सार जी की गाथा में। णादूढ़ आसवाण असुचितम च विव्रिय भावम च दुःखस्य कारणम तिये तदोड़यंतिम कुड़दी जीवो असुचिपना विपरीत ताये आश्रवों का जानी के अरु दुख कारण जानी के इनसे निर्वर्तन जीव करे। क्या कहते हैं, इससे पूछता है कि ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध कैसे हो जाता है। माने शिष्य ने प्रश्न किया कि महाराज, आपने कहा कि जो जीव आश्रव और आत्मा के बीच में भेद जान लेता है तो वो आश्रव से मुक्त हो जाता है। जबकि हमने तो ऐसा पढ़ा है और ऐसा सुना है कि साहब, जो जीव अपने स्वरूप में रमते हैं, मुनिराज बनते हैं, घर गृहस्थी छोड़ते हैं, तब जाके आश्रव आदि से मुक्ति होती है। और आप कहते हो कि सिर्फ उनका भेद जान ले तो आश्रव खत्म हो जाते हैं। ये बात हमें समझ में नहीं आई। समझ में आया? प्रश्न समझ में आया? अब इसका उत्तर देखो, आचार्य क्या कहते हैं। आश्रवों की असुचिता और विपरीतता तथा वे दुख के कारण हैं, ऐसा जानकर जीव उनसे निर्वृत्ति करता है। ये मूल गाथा है। क्या कहते हैं? आश्रवों की असुचिता। देखो भैया सुनील जी, आश्रव अपवित्र है, मैं नहीं। समझ में आया? आश्रव दुख रूप है, मैं नहीं। आश्रव विपरीत स्वभाव वाले हैं, मैं विपरीत स्वभाव वाला नहीं। ये दोनों में भेद करना है। मैं तो सदा काल ही शुद्ध हूँ, मेरे में सोच धर्म प्रकट करना ऐसा नहीं समझना। मैं तो सोच स्वरूप ही हूँ। इस सारी दुनिया में मेरे से ज्यादा कोई दूसरा पवित्र पदार्थ नहीं है, नहीं है। फिर साहब, वो पर्याय में अपवित्रता क्यों है? क्योंकि वो मेरा आश्रय नहीं लेती। कितना सरल है कि साहब, पर्याय में अपवित्रता क्यों है, पर्याय असुचि क्यों है, पर्याय में मोह राग देश क्यों है, पर्याय में लोभ क्यों है? तो श्री गुरु कहते हैं कि पर्याय में इसलिए असुचिता है कि वो पर द्रव्य के भरोसे बैठी। किसकी तरफ देख रही है? पर द्रव्य की तरफ। तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं क्या कर सकता हूँ बताओ। एक राजा की पत्नी थी और उसका राजा सर्वांग सुंदर था। ये समय सार जी का उदाहरण है, अपने उसमें आता है। लेकिन फिर भी आचार्य कहते हैं कि वो एक महावत पे रीझ गई। किस पे रीझ गई? महावत। और महावत भी कैसा था? कुबड़ा।
कुबड़ा माने उसकी ऐसी पीठ में, कुबड़ा तो समझ गए ना, कुबड़ निकली थी, लेकिन वो जो है बहुत बढ़िया बांसुरी बजाता था। क्या बजाता था? बांसुरी बजाता था। तो वो रानी उसकी बांसुरी पर रीझ गई, और देखो कैसी हालत हुई। सर्वांग सुंदर राजा, इतना सब कुछ अनुकूल, सब बढ़िया से बढ़िया, सर्वोत्कृष्ट संयोग, फिर भी उसका मन किस पे आया? उस कुबड़े महावत पे। तो रात को 2 बजे उससे मिलने के लिए, ऐसा अपन उदाहरण को बढ़ा रहे हैं कि राजा को धोखा देने के लिए राजा सो जाता है, तो वो तकिए बकिए लगा के उस पर चादर बिछा के ऐसे चली जाती कि मैं सो रही हूँ, और वो रात को 2 बजे उससे मिलने जाती है। वो कहाँ जाती है? अपने सुंदर महल को छोड़कर उस कुबड़े की झोपड़ी में। कहाँ जाती है? उस कुबड़े की झोपड़ी में। और वो जो कुबड़ा है महावत, वो कैसी भाषा बोलता है? राजा तो उससे इतनी प्रेम की भाषा बोलता है, मेरी प्रिय रानी, मेरी बहुत अच्छी रानी, बड़ा प्रेम करता है, बड़ा सम्मान देता है। और वो कुबड़ा क्या कहता है उससे, जब वो रानी वहां पे प्रवेश करती है उसकी झोपड़ी में, तो वो कहती है अब जाके आ रही है। अपमानित करता है उसे, उसके बाल पकड़कर खींचता है। क्या कह रहे हैं? उसके बाल पकड़कर खींचता है। और वो कहती है क्षमा कर दो महाराज। क्या कहती है? क्षमा कर दो, कल से और जल्दी आने की कोशिश करूं। अब आचार्य कहते हैं कि इस रानी की दुर्दशा का कौन कारण है, बताओ। वो रानी है पर्याय की जगह। वो रानी किसकी जगह है? पर्याय की जगह। और मेरा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, वो किसकी जगह है? राजा की तरह। और ये पंच इंद्री के विषय भोग है उस महावत की तरह। ठीक, क्लियर हो गई। अब वो कहते हैं कि ये पर्याय इस राजा को छोड़कर उन पंच इंद्री के विषय भोगों के लिए मिलने जाती है, उनमें झपट्टे मारती है, और वहां कुछ सुख है नहीं, और रात और दिन अपमान पाती है, दुख पाती है, क्लेश पाती है, अनंत आकुलता मिलती है। फिर भी जरा सा वो जो बांसुरी का सुख है ना, वो बजाता है जो बांसुरी, ऐसे ये क्षणिक पंच इंद्री का सुख मिलता है, उसके लिए अतीन्द्रिय सुख को विश्राम छोड़ देती है, अतीन्द्रिय सुख को त्याग देती है, अतीन्द्रिय सुख को धोखा देती है। बोलो, ख्याल में आया आचार्यों का उदाहरण? ऐसे आचार्य कहते हैं कि ये पर्याय, तेरी ये दुर्दशा तेरी अपनी ही कुबुद्धि के कारण हो रही है। अगर तुझे सुखी होना है तो अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को पहचान। क्या पागलपन कर रही है? तो तू चैतन्य राजा के साथ तेरा विवाह हो सकता, हुआ है। किसके साथ विवाह हुआ है? हुआ नहीं, होगा नहीं। चैतन्य राजा की ही पत्नी है तू। तू पटरानी चैतन्य की है। लेकिन क्या करें, ये पंच इंद्री के विषय भोगों की लार दिखती है, और तू वहां चली जाती है, और फिर अनंत 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 दुख तुझे मिल रहा है। कितने कष्ट भोग रही है, कितनी असुचिता हो रही है, कितनी अपवित्रता हो रही है, कितना नाम बदनाम हो रहा है। तो श्री गुरु कहते अपने राजा की शरण में चला। और देखो, सुनो मजेदार बात, वहां तो वो स्त्री अगर राजा को ये बताए कि मैं महावत से मिलने गई थी और गलती हो गई, तो भी राजा फिर दंड देगा, मारनेगा नहीं, वो तो भगा देगा। लेकिन ये जो चैतन्य राजा है ना, यहाँ तो ऐसा स्वरूप है कि वो पर्याय जन्मों जन्मों से बाहर जा रही है, और फिर भी वो उत्तम क्षमा करती है कि महाराज गलती हो गई, अहमे को खलु शुद्धो, मैं तो त्रिकाली ध्रुव में रमना चाहती हूँ। तो त्रिकाली ध्रुव कहता है उत्तम क्षमा। कहता छोड़, वो तो सब उत्पाद में हो गया, अब तो तू आ गई और तू निहाल हो गई। कैसा गजब का ये है क्षमा का भंडार। इसलिए तो कहते क्षमा तरह से आज अर्थ क्षमा स्वाभाविक कैसा है? आत्मा में अपराधों को भी जो एक क्षण के लिए भी नहीं गिनता और तुरंत अपनी शरण दे देता है, ये है क्षमा स्वभावी आत्मा। जो पर्याय पर द्रव्य में पागल हो के उससे अपने को बड़ा मान रही थी,
और रात और दिन इस चैतन्य का अपमान कर रही थी। किसका अपमान कर रही थी? अपने त्रिकाली ध्रुव राजा का अपमान कर रही थी कि नहीं कर रही थी? प्रमोद जी ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा भैया? उस चैतन्य का अपमान कर रही थी। और क्या कहते हैं कि वो चैतन्य का इतना अपमान होने के बाद भी जब वो चैतन्य के पास आई तो चैतन्य ने कहा कोई बात नहीं, तुझे मैं फिर भी शरण देता हूं। इसका नाम है मार्दव स्वभावी। और चले कि वो जो रानी इतना मायाचार कर रही थी उस महावत से मिलने के लिए, और ये चैतन्य ने उसका मायाचार देखा, और फिर भी जब वो लौट के आई तो कहता छोड़, तेरे मायाचारी को खत्म करते हैं, आजा मेरी शरण में। इसका नाम है आर्जव स्वभावी। अब आज है सोच धर्म। तो वो कहते हैं कि तू इतनी अपवित्र हो गई, इतनी अपवित्र हो गई, भ्रम छोड़, मैं सदा काल परम पवित्र हूं, और तू मेरी तरफ देखेगी तो तुरंत परम पवित्र हो जाएगी। अब सुधरना किसको है? पर्याय को कि मुझे। माफी किसे मांगनी है? पर्याय को कि मुझे। मुझे तो माफ करना है, मुझे तो क्षमा करना है। क्षमा करने वाले को क्या चिंता करनी? अरे जिसको माफी मांगनी है वो चिंता करे कि कैसे मांगू। अरे जिसको माफ करना है वो तो बैठा रहता है कि जब आएगा माफ कर देंगे। ऐसे ही अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा यहाँ विराजमान है। वो आनंद से बैठा हुआ है, उसमें कोई अपवित्रता नहीं, उसमें कोई असुचिता नहीं, उसमें कोई विपरीतता नहीं, वो कोई दुख का कारण नहीं। ये सारी बातें तो उस एक समय की पर्याय की भूल की हैं, उस जिसका नाम है आश्रव। राग आदि विकारी पर्याय आश्रव पर्याय। तो वो कहते हैं कि इन सब की भूल भी एक समय की है, और इन पर्याय में अपना अहमपना करना, इसका नाम है मिथ्यात्व। और ये पर्याय मेरा स्वभाव नहीं है, ये मेरे स्वभाव से विपरीत है। क्यों? ये पर की तरफ देख रहे हैं। मेरी वाली पर्याय तो कौन सी होगी? जो मेरी तरफ देखे। अरे बोलो ना, लोक में भी यही व्यवस्था है कि नहीं? जो पत्नी पर पुरुष की तरफ देखे वो काय की पत्नी। लोक में भी ऐसे ही है ना। तो श्री गुरु कहते हैं कि जो पर्याय पर की तरफ देखे वो पर्याय मेरी कैसे हो सकती है? और अच्छा सचिन जी, उस पर्याय को हम अपना मानते हैं कि नहीं? बस इसका नाम मिथ्यात्व है। वो कहते हैं कि उस पर्याय को अपना मत मानो भाई, मेरा सीधा गणित है। जो पर्याय मेरे स्वभाव के अनुसार होगी वो मेरी, और जो पर्याय मेरे स्वभाव के विपरीत होगी वो पर की। कितना कितना सरल हो गया गायक। गायक भैया सरल हो गया कि नहीं हो गया? जो पर्याय मेरी तरफ देखेगी वो मेरी। अरे सीधा गणित है ना यार। जो पर्याय पर की तरफ देखी पर की। अब तुम मोह राग देश की पर्याय किसकी है विवेक जी? कि भैया पर की, कि किसकी तरफ देख रही? पर की तरफ। और मैं मेरी पर्याय कौन सी है कि जो मेरी तरफ देखेगी? अहोय में को खलु शुद्ध हो, जो ऐसी घोषणा करेगी वो मेरी। मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, जो ऐसी घोषणा करेगी वो पर्याय मेरी है। नहीं समझ में आया? अरे भाई साहब, लोक में भी पत्नी कौन? कि मिसेस शर्मा की शादी हो गई मिस्टर वर्मा से, उनने शर्मा वहीं छोड़े आई और वे वर्मा बन गई। तब तो समर्पण हुआ कि नहीं? और वे कहें कि नहीं मैं तो वो ही हूँ जो मेरे पिताजी का गोत्र था। वो कहेगा भाई तू निकल ले। देखो कितनी खतरनाक बात है। स्त्री को सर्वस्व देना पड़ता है अपना पुरुष के लिए, तब पुरुष का सुख पाती है। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं पर्याय को अपना सर्वस्व देना पड़ेगा अपने त्रिकाली ध्रुव को, तब उसे सुख मिलेगा। अगर पर्याय जरा सा भी उसमें कटौती रखेगी कि नहीं नहीं थोड़ा पर का भी स्वाद ले लूं, थोड़ा संयोगों में भी सुख मान लूं, और थोड़ा आत्मा में भी सुख मान लूं, थोड़ा बैलेंस बना लूं, अगर ऐसा सब करेगी तो पर्याय को जो वर्तमान में आकुलता रूप स्थिति बनी हुई है वो स्थिति बनी रहेगी। और अगर पर्याय को वास्तव में सुखी करना है तो उसे अपने चैतन्य की शरण में जाना पड़ेगा।
ख्याल में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। अभी का समय हो गया, देखो मैं गाथा की टीका नहीं पढ़ पाया, इसकी अपन टीका कल पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कल सत्य स्वभाव भी इसी पर घटित होगा, संयम भी इसी पर, तप भी, त्याग, किंचन, ब्रह्मचर्य सब इसी पर। एक ही गाथा में इतना आनंद है। तो आचार्य अब जो जल सैवाल का उदाहरण देके इस टीका को समझाएंगे अमृतचंद आचार्य भगवान, हम उसको गहराई से कल पढ़ेंगे। अभी का समय पूरा हो गया है, यही अपनी बात पूरी करता हूँ। सहजानंद स्वरूप अविनाश